नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे बिटकॉइन की, बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, कई सारी अपडेट्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि पिछले अगर हम कुछ दिनों में देखें तो मार्केट के अंदर हमें काफी सारे डाउन ट्रेंड देखने को मिले हैं और बिटकॉइन यहाँ पर हमने $74,000 के आसपास देखा और अगेन यहाँ पर बिटकॉइन ने 82,000 83,000 वाले जोन के अंदर हिट होते हुए हमने दिखाई दिया। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। तो अगर मैं यहाँ पर बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पर दिखा रहा है। काफी लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 60 वाले जोन के अंदर भी जा सकता है, लेकिन अभी काफी सारी स्टेबिलिटी है। गोल्ड यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक नया ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। मार्केट के अंदर जो भी ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस बढ़ना ही है। बट जो मार्केट के अंदर अभी ये ट्रेड वार चल रहा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रंप ने यहाँ पर 90 डेज के लिए ये सारे टैरिफ को यहाँ पर रोक दिया है। सारे टैरिफ जब से रोके हैं, मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि ट्रंप को भी पता है भाई चाइना हार नहीं मानने वाला। बट इसी बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। आप देखो किस तरह से पॉलिटिक्स काम करती है। चाइना ने क्या किया है, इंडिया को ऑफर कर दिया है कि भाई हम आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर 5% और एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इससे क्या होगा कि जो चाइनीज प्रोडक्ट की जो डिमांड एक साथ घटी है बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो टैरिफ की वजह से जो डिमांड घटी है, अब इंडिया के अंदर क्या होगा कि 5% डिस्काउंट के चक्कर में इंडिया को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उसको डिस्काउंट मिल रहा है। ये सेम हुआ जैसे रसिया यूक्रेन का वार हुआ था, उस टाइम फ्यूल यूएस बोला नहीं आप फ्यूल डायरेक्ट नहीं ले सकते, इंडिया ने बोला नहीं हम डायरेक्ट लेंगे। तो सेम चीज अब हमें दिखाई देगी कि जो चाइना है वो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री प्लस में, जैसे अगर मैं बात करूँ रसिया, यूक्रेन और इंडिया, इन सब बड़ी बड़ी कंट्रीज को यहाँ पर टारगेट करेगा और यहाँ पर फोकस रहेगा उसका कि जो चाइना के अंदर जो भी माल बच रहे हैं, जो भी माल बन रहा है, उन सबको कहेगी सस्ते में कैसे कहेगी इंडिया के अंदर बेचा जाए, कैसे यहाँ पर रसिया के अंदर बेचा जाए, कैसे यूक्रेन के अंदर बेचा जाए, कैसे अदर कंट्री के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो चाइना है, चाइना डीकपल होगा यूएस से, और चाइना के पास में आज हर चीज अपनी है, उसके अपने खुद के ऐप हैं, अपने वो यहाँ पर यूएस वाला गूगल यूज नहीं करता, वो यहाँ पर यूएस वाले जो फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब यूज नहीं करता, उसका खुद का वी चैट है। तो वो पहले से ही अपने आप में एक तरीके से कहते हैं ना, जो मेक इन चाइना उसने बना रखा है, और ये इसको बोलते हैं राइट रियल मेक इन। ऐसा नहीं हवा हवा वाली बात नहीं, लेकिन उसने चाइना ने क्या है ना, पहले से ही डिपेंडेंसी हटा रखी है। जैसे हमारी डिपेंडेंसी आज के टाइम में गूगल के ऊपर है, हमारी डिपेंडेंसी अगर हम वीडियो वॉच करते हैं तो यूट्यूब के ऊपर है, हमारी डिपेंडेंसी अगर हम ट्विटर यूज करते हैं तो ट्विटर के ऊपर है। वो सारी एप्लीकेशन यूएस ने जो भी यूएस ने बनाई है, उनकी सेम कॉपी अवेलेबल है लगभग क्या कि चाइना के अंदर। इनफैक्ट क्या कि चाइना ने अपना एआई तक बना दिया है, और उसका एआई यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर टॉप 2 टॉप 3 की कैटेगरी में आ चुका है ऑलरेडी। तो जो चाइना है और जो यूएस का वार है, यहाँ पर चाइना ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। यूएस ने पहले 26% की बात करी, फिर चाइना ने उसको डबल किया टैरिफ को। यूएस को लगा कि भाई मेरे आगे सब झुक जाएंगे, बट चाइना झुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है चाइना ने पुष्पा 2 वाली मूवी देख ली है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। और अभी चाइना क्या कर रहा है, अगर यूएस कोई भी टैरिफ बढ़ाता है तो वो वहां पर झुकता नहीं है, वो उसका डबल करके बोलता है नहीं हम नहीं झुकेंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे जो ट्रेड वार स्टार्ट हो गए। इन ट्रेड वार से क्या हो रहा है, जो यूएस के खुद के गूगल, खुद के यहाँ पर क्या कि इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी, वो सब डाउन में जा रहे हैं, उनके शेयर यहाँ पर 30% 40% ऐसे गिर रहे हैं। अब वो लोग भी जाके ट्रम्प से बोल रहे हैं भैया हमारा क्यों नुकसान कर रहा है इस बीच में। जो बड़े बड़े बिलियनर हैं जो यूएस के अंदर बैठे हुए हैं, उन सबकी नेटवर्थ डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वार। अब इलॉन मस्क ने खुद रिक्वेस्ट करी है कि भाई इसको टैरिफ को पोज करो, या इसको कम करो, या कई जगह ऐसे एग्रीमेंट करो जहां पर 0% ट्रेड, जो आप आपस में ट्रेड कर रहे हो वो 0% हो। इंडिया नेगोशिएट कर रहा है, कई सारी कंट्री नेगोशिएशन में जा रही हैं, तो ट्रम्प भी यही चाहता है कि भाई नेगोशिएशन हो, और जब नेगोशिएशन होगा ऐसे में तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस का फायदा होगा, और यूएस का फायदा होगा तो यहाँ पर ट्रम्प अपना, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर लोग ना
जो जो पॉलिटिशियन है वो ये नहीं देखते भाई आम जनता का यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, वो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है, हमारी इमेज कैसे बन रही है, हम नेक्स्ट टाइम पे वोट किसके नाम पर लेंगे। तो ये सारी चीजें अभी पूरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये सब चल रहा है मार्केट के अंदर। बट इसी बीच यहाँ पर हमारा जो बिटकॉइन है वो काफी स्टेबिलिटी अभी भी शो कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा भी, क्योंकि बिटकॉइन को ऊपर जाने में देर नहीं लगती, थोड़ा सा भी अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई कि भाई ये वार सेटल हो गया, या यहाँ पर इलॉन मस्क ने कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकाल दिया, भाई आप कम कर दो टैरिफ, हम कम कर देते हैं, एक छोटा टैरिफ लगाते हैं 10% 15% का, जो कि मैनेजेबल है। क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर आप जरा सोच के देखिए कि आप घर में आने वाली आपकी कोई चीज है, वो आज 50 रुपए की आ रही है, अचानक से वो 52 रुपए की हो जाए, 2 रुपए बढ़ जाए, 3 रुपए बढ़ जाए, तो ठीक है, मैनेजेबल है। बट अचानक से 50 का 75 हो जाए, सो इट विल मेक ए वन बर्डन, तो आपके ऊपर वो बर्डन एक साथ बहुत ज्यादा हैवी लगने लगेगा। तो ये सेम चीज हो रही है ऑटोमोबाइल के ऊपर, भाई हम उसके ऊपर बढ़ाएंगे, इसके ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये पूरा पूरा जो एक वार चल रहा है, इसके अंदर स्टॉक मार्केट भी इम्पैक्टेड है, क्रिप्टो मार्केट भी इम्पैक्टेड है। बट धीरे धीरे क्या है, चीजें लाइन पर आएंगी। हमने कोविड वाला भी टाइम देखा, यहाँ पर कोविड वाले टाइम के अंदर सबको लगा भाई बिटकॉइन अब खत्म हो जाएगा। काफी लोग, जब रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं ना, तो वेल्स का यहाँ पर वही राइट टाइम होता है एंटर करने का। और वेल्स की कोशिश रहती है हमेशा कि भाई जब पूरी मार्केट के अंदर पैनिक है वहां पर हम बाय करें। आपको एक चीज और मैं बता दूं, अभी वॉरेन बफे, कोई ऐसा छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। वॉरेन बफे वर्ल्ड के टॉप बिलियनर, उनके पास में अभी सबसे ज्यादा कैश पड़ा हुआ है और वही प्रॉफिट में अभी वो कैश लेके बैठे हुए हैं। जरा सोचिए वो कैश कहीं तो डालेंगे। जिस दिन वो स्टॉक मार्केट के अंदर डालने लगे कैश, जिस दिन वो क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि अब वो क्रिप्टो के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कंपनी यहाँ पर हैथवे क्रिप्टो के अंदर भी एक बड़ा एलोकेशन लेकर रखती है। यूएस के अंदर बिटकॉइन के क्रिप्टो के रिजर्व ऑलरेडी आ चुके हैं, टर्म साइन कर चुके हैं। जब इन सब के अंदर पैसा जाएगा, ब्लैक रॉक जैसा प्लेयर जो कि काफी बड़े लेवल के ऊपर कैश में बैठा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि जो ये रैली है ये कब पता नहीं रैला में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अभी यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंडोनेशिया से। मैं यहाँ पर कई सारे ट्रेडर से मिला, कई सारे यहाँ पर इन्फ्लुएंसर से मिला, कई सारे एक्सचेंज के बड़े बड़े बीडीज से मिला कि भाई मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, तुम्हारे यहाँ टीम क्या से सोच रही है, इस डंप को कैसे देख रही है। बहुत सारे डिस्कशन करे, एंड टू एंड डिस्कशन करे। उसके अंदर यही देखने को मिला कि भाई अभी सब ये कह रहे हैं कि हम अभी चीजों को बिल्ड करते हैं, एक राइट स्ट्रेटजी बनाते हैं, और ये मार्केट के अंदर हमेशा फेस होते हैं कि जहां पर हमें 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ एक कूलिंग पीरियड देखने को मिलता है, जिस कूलिंग पीरियड के अंदर मार्केट के अंदर थोड़े डाउन ट्रेंड रहते हैं, ट्रेडर साइड हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे में क्या हो रहा है कि आप जो भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, आपने अच्छा एक टेक्निकल एनालिसिस किया, मैंने एक अच्छा टेक्निकल एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग देखा कि भाई यहाँ पर काफी अच्छी सपोर्ट है और यहाँ से प्राइस ऊपर की जाने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हमने ट्रेड ओपन करी, अचानक से क्या कि रात को 11 बजे ट्वीट आता है ट्रंप का कि भाई मैं यहाँ पर टैरिफ लगा रहा हूँ या यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ। मार्केट कितना भी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो आपका, लेकिन एक न्यूज के ऊपर यहाँ पर मार्केट के अंदर डंप देखने को मिल जाएगा। यही चीज होती थी इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद में डॉज कॉइन स्टार्टिंग के अंदर 300% तक अप हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसके ट्वीट के बाद में 10% 5% भी बड़ा मुश्किल हो गया था जाना। तो जब ऐसा होने लग गया तो क्या हुआ, ट्रंप ने, उसने भी, इलॉन मस्क ने भी छोड़ दिया कि भाई अभी ना लोग मुझे सीरियस नहीं लग रहे हैं, लोग मुझे पंप और डंप की नजर की से देख रहे हैं। ट्रंप ने जब अपना मीम कॉइन लेके आया, ट्रंप बहुत अच्छा पंप हुआ। सेकंड कॉइन के ऊपर लोगों ने देखा कि पहला कॉइन इसने डंप कर दिया है तो सेकंड कॉइन को भी यही करेगा, लोगों ने उतना पैसा नहीं लगाया। अब वो तीसरा कॉइन जब भी लाएगा उसको लोग ना के बराबर बाय करेंगे। उसके अंदर क्या है ना, लोग यही सोच के जाएंगे पैसा डालो तुरंत निकालो, अगर ऐसा हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज लोग इन्वेस्ट उसके अंदर नहीं करेंगे। सेम चीज, क्योंकि इन सब से क्या होता है कि ना आदमी इमेज भी तो खराब करता है। भाई मान के चलो आज कोई कॉइन ए आपके ऊपर डंप हो गया और किसी इन्फ्लुएंसर ने डंप किया, आपकी रेस्पेक्ट उसके लिए तुरंत खत्म है। भाई ट्रंप कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है और जिसको इतने बड़े लेवल के ऊपर डंप करता है। जो उसकी वाइफ का कॉइन है वो 95% डंप है, 95%। सोचिए कि किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए लगाया उसके अंदर तो वो आज 5 लाख रुपए रह गया।
1 लाख रुपए लगाया है तो वो 5,000 रुपए रह गया, सॉरी 1 करोड़ लगाया है तो वो 5 लाख रह गया, और 1 लाख लगाया तो वो 5,000 हो गया। और आप सोच के देख सकते हो कि इस डंप के अंदर कौन किसके ऊपर ये डंप हुआ, रिटेल ट्रेडर के ऊपर, जो आम लोग हैं उनके ऊपर। तो ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि भाई पैसा कैसे बनाया जाता है। तो उसने जब सब उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर ये ऑल्ट कॉइन को पंप करेगा, उसने क्या किया, अपना ही मीम कॉइन लाके पंप करके और पब्लिक के ऊपर डंप कर दिया। इससे क्या हुआ, ये असली कहानी वहीं से स्टार्ट हुई है। जो ऑल्ट कॉइन का वॉल्यूम था वो मार्केट के अंदर से चला गया। इथेरियम वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉइन, वो भाई साहब 1500 के अंडर ट्रेड कर रहा था। अभी भी क्या कि 1500 के अराउंड ही चल रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ऑल्ट कॉइन का वॉल्यूम है वो मीम कॉइन में गया, और मीम कॉइन के अंदर जनरली जैसे डॉज कॉइन के अंदर जाता तो वो घूम फिर के आ जाता। लेकिन अगर कोई नया ही कॉइन आए और वो पर्सन क्या है कि ट्रेडिंग में ना हो, मतलब मीन्स वो क्रिप्टो में ना हो, तो क्या होगा, वो पैसा निकालेगा, कैश में कन्वर्ट कर लेगा। बट वही पर्सन अगर क्रिप्टो में होता, वो इस कॉइन से निकाल के दूसरे में डालता, तो मार्केट के अंदर वो पैसा ना, वो लिक्विडिटी बनी रहती। अभी मार्केट के अंदर ना लिक्विडिटी नहीं है। बाइनेंस यहाँ पर डीलिस्ट कर रहा है कई सारे प्रोजेक्ट को, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज भी हुई है ऑल्ट कॉइन के अंदर, जो ओंडो फाइनेंस है, जिसके बारे में मैं लगभग हर वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ कि भाई RW के इस प्रोजेक्ट को मत छोड़ो। वो बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर लिस्ट हो चुका है, लेकिन जो लिस्टिंग का टाइम है वो ऐसा टाइम है जहां पर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो बहुत बड़ा पंप नहीं देखने को मिला। लेकिन अब इसका फ्यूचर मान लो कि भाई अब ये आगे जाएगा। अगर आप यहाँ पर एक्यूमुलेट कर सकते हो ओंडो फाइनेंस को, तो ट्राई करो कुछ एक्यूमुलेट करने के लिए। और साथ के साथ जो ऑल्ट कॉइन है, जैसे यहाँ पर क्या है कि इथेरियम थोड़ा सा यहाँ पर लीड करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जब जब इथेरियम ने लीड किया है वैसे वैसे यहाँ पर क्या है कि ऑल्ट कॉइन ने अच्छा लीड किया है। मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा हाई पर होगा तो ही ऑल्ट कॉइन बनेंगे, तो ही ऑल्ट सीजन आएगा, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मार्केट के अंदर क्या मैटर करता है, स्टेबिलिटी। मार्केट के अंदर अभी सबका माइंडसेट यही है, यार पता नहीं क्या ट्रम्प कर दे। अब धीरे ट्रम्प का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, लोग सोचेंगे कि भाई ये तो यार पंप डंप करता है, तो उसके ट्वीट को लोग ना सीरियसली नहीं लेंगे। और जैसे ये धीरे धीरे क्या है, मामला बढ़ता हुआ चला जाएगा, जैसे कोविड टाइम के ऊपर हुआ था, लूना के टाइम पे तो सबने यही बोल दिया था, FTX का क्रैश हुआ, सबने ये बोल दिया था भाई अब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि FTX था वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज। अगर वो खत्म हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा था। उस टाइम तो ऐसा लगा था भाई सब कुछ खत्म हो गया। मार्केट ने 4 महीने बाद रिकवरी ली, धीरे धीरे लोग उसको भूले। आज FTX ने अपना पैसा वापस कर दिया। बट अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा वज्रेक्स की भी बात कर लेता हूँ। वज्रेक्स ने एक मोटा पैसा स्पेंड किया यस वोटिंग कराने के लिए। आपने देखा होगा हर जगह ये बात चल रही थी, जिस दिन ये वोटिंग खत्म होगी आपका पैसा आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन के अंदर, विद इन 10 डेज। इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया, इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया। आज आप देखो किसी को एक पैसा अभी तक नहीं मिला है, और अब उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो अब मैं क्या ही बोलूं, कंटिन्यू बोल तो रहा ही हूँ, आपको पता ही है मैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार जो वज्रेक्स की कम्युनिटी है ना, उसका खुद का सपोर्ट नहीं मिल रहा। वज्रेक्स का ट्वीट करो 300 लाइक, भाई मिलियंस ऑफ लोगों का पैसा वज्रेक्स के अंदर लगा हुआ है। बट जब वज्रेक्स के यूजर भी खुद आके यहाँ पर सामने से सपोर्ट नहीं कर रहे, तो भाई क्या एक्सपेक्टेंस करोगे कि भाई कोई इन्फ्लुएंसर आपको सपोर्ट करेगा। मार्केट के अंदर जो ये टाइम है, ये टाइम भी गुजर जाएगा। इस टाइम को फोकस करो यहाँ पर लर्निंग के लिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकते हो इस टाइम वो लर्निंग करो। और एक और मैं यहाँ पर चीज़ बता देता हूँ, जो यहाँ पर यूजर ऐसे हैं जिन्होंने कहीं क्रिप्टो के टैक्स पे नहीं करे, जो टैक्स पे नहीं कर रहे, भाई वो अपने टैक्स जरूर कैलकुलेट करके रखो। और फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी एंड हो चुका है, अपने टैक्स टाइमली पे करो। बस इसी के साथ मैं आज का यहाँ पर वीडियो खत्म करूँगा। गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।